तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जानशी एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू लॉस्ट का 4th पार्ट, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन सब लड़कियों को बैम्बूज मिले थे और वो हमारी सबको बताती है कि बैम्बूज हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और इनसे हम अपने शेल्टर के लिए एक मजबूत छत भी बना सकते हैं। मगर तभी सूजू हमारी से कहती है कि इन सब बैम्बूज को हम वापस कैसे लेके जाने वाले हैं। तो हमारी बोलती है कि फिक्र मत करो, हम इन सब बैम्बूज को पानी में बहा कर लेके जाने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारी ने उन सब बैम्बूज को एक रस्सी के साथ बांध दिया था और वो बताती है कि इसके ऊपर एक आदमी बैठ कर आने वाला है जो इसे सही सलामत शेल्टर तक लेकर आएगा। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ हुमारी और मित्सु समंदर के किनारे चलते हुए आ रहे थे और दूसरी तरफ काजाशोन और सूजू बैम्बूज पर बैठे होते हैं जिनकी रस्सी हुमारी ने पकड़ रखी थी। और हुमारी मित्सु को बताती है कि पहले के टाइम में जब भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना होता था, यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती थी और वो सब बैम्बूज शेल्टर के पास लेकर आ जाते हैं। और फिर हमारी मित्सु को बताती है कि सब बैम्बूज अलग अलग साइज के हैं, इसलिए पहले हम इन्हें काटने वाले हैं। और फिर हमारी उन बैम्बूज को फायर में रख देती है जिससे उन्हें काटने में आसानी होगी। और हमारी मित्सु को बैम्बूज लाने को कहती है और वो लाकर जब बैम्बूज को फायर के पास रखती है तो बैम्बूज फट जाते हैं और मित्सु बड़ी मुश्किल से बचती है। और सूजू और काजाशोन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिस पर मित्सु भी गुस्सा हो जाती है और वो उनको अच्छी खासी सुना देती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां इन्होंने शेल्टर की रूफ बना ली थी और वो बहुत ही अच्छी बनी थी और उसमें बारिश का पानी से बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी था। और फिर हमारी उनको बताती है कि हम इन बचे हुए बैम्बूज से कुछ यूजफुल टूल बनाने वाले हैं और हमारी सूजू और मित्सु मिलकर इस काम में लग जाते हैं। और सूजू काजाशोन को भी बुलाती है मगर वो बताती है कि वो बैम्बूज यहाँ लाकर बहुत ही ज्यादा थक गई है और अब वो और काम नहीं करवा सकती। मगर फिर काजाशोन को एक मक्खी काट लेती है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से चीखती है और मित्सु के पास जाती है और रोने लगती है। और फिर हमारी बोलती है कि इन मक्खियों का छत्ता आसपास ही होगा, इसलिए हमें वहां जाकर इन्हें देखना चाहिए। जिस पर सब लड़कियां डर जाती हैं और वो जाने से मना करती हैं, मगर हुमारी के जोर देने पर वो सब उसके साथ चल पड़ती हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से मक्खियों की आवाज़ आ रही थी। और वो लोग वहां देखते हैं कि मक्खियों ने अपना छत्ता टूटे हुए दरख्त में बना रखा था और हुमारी को अपने फादर की याद आती है और उन्होंने उसको शहद निकालने का तरीका बताया था। और हमारी सबको प्लान समझा देती है। पहले तो सब डरते हैं मगर फिर सब मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारी एक लकड़ी पर आग आती है और उसको टूटे हुए दरख्त की एक साइड पर डाल देती है और धुएं की वजह से सब मक्खियां बाहर निकल आती हैं और हुमारी उन सबको लेट जाने को कहती है और सब मक्खियां के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही हुमारी को लगता है कि सब मक्खियां जा चुकी हैं, वो फौरन उस दरख्त में चली जाती है और बाकी लड़कियों को भी बुलाती है मगर उन सब मक्खियों से डरी हुई थी। मगर तब काजाशोन देखती है कि हुमारी को बहुत सारी मक्खियों ने काट लिया था। ये देखकर वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और फौरन हुमारी के पास चली जाती है और उससे शहद के छत्ते को लेने लगती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां उन्होंने शहद के छत्ते अपनी शेल्टर के रूफ पर रखे थे और बैम्बूज के गर्म होने की वजह से शहद निकलने लगा था, जिसको देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी काजाशोन हुमारी से आकर पूछती है कि उसको बहुत ज्यादा मक्खियों ने काट लिया था, तो हुमारी बताती है कि ये शहद से ठीक हो जाएगा और काजाशोन उसकी चोट पर शहद लगाती है। और तभी मित्सु उसको शहद चखाती है जो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां हुमारी और सूजू पानी में होते हैं और वहां वो बोतल की मदद से फिश पकड़ने लगते हैं और हुमारी एक सोल फिश पकड़ लेती है और उसको देखते हुए सूजू भी एक सोल फिश पकड़ लेती है और उसको लेकर वो साहिल पर आ जाते हैं। फिर काजाशोन वो देखकर कहती है कि वो भी मछली पकड़ने के लिए जाना चाहती है, तो हुमारी उसको बोलती है कि वो उसको अगली बार लेकर जाएगी। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सूजू और मित्सु ट्रैप्स देखने के लिए जा रहे होते हैं और तब हुमारी और काजाशोन फिशिंग के लिए जाते हैं और हुमारी काजाशोन को एक राफ्ट देती है जो उन्होंने बैम्बूज से बनाई थी और वो खुद पानी में डाइव करके चली जाती है। और फिर हम काजाशोन को देखते हैं जो राफ्ट पर लेटी हो बोतल से पानी में देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो बहुत ही बड़ी मछली पकड़ेगी। और फिर हम हुमारी को देखते हैं जिसने अंडर वाटर तैरते हुए एक बहुत ही बड़ी मछली पकड़ ली थी और वो वापस जमीन पर आ जाती है मगर उसको काजाशोन कहीं नहीं दिखती और उसको वो बोतल दिखती है जो उसने काजाशोन को दी थी। और फिर वो देखकर ये परेशान हो जाती है और वो फौरन भागती हुई एक बड़े पत्थर पर जाती है और उस पर चढ़कर देखने लगती है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है मगर उसको काजाशोन कहीं नहीं दिखती और ना उसका कहीं से जवाब आता है। और फिर हम सूजू और मित्सु को देखते हैं जो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके आ रहे होते हैं
तो उनको हुमारी की आवाज़ आती है और वो ये सुनकर भागते हुए हुमारी के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो हुमारी से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो क्यों चीख रही है। तो हुमारी उनको बताती है कि कादाशोन कहीं खो गई है, वो राफ्ट से शायद बहती हुई बहुत आगे चली गई है और वो कहीं दिख भी नहीं रही। जिस पर सुजू और मित्सु बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हुमारी उनको समझाती है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए वो अब राफ्ट बनाकर उसको पीछे जाने वाली है और उसको ढूंढने वाली है। हुमारी उनसे राफ्ट बनाने में उनकी मदद करने को कहती है ताकि वो कादाशोन को ढूंढने जा सके और वो सब मिलकर बैम्बूज से राफ्ट बनाते हैं और हुमारी उस पर चल पड़ती है। और फिर हम कादाशोन को देखते हैं जो राफ्ट पर बैठी थी और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो बहुत ही ज्यादा प्यासी भी थी और वो इन सब को याद और सोच रही थी कि अब वो उनसे दोबारा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी या उसकी यहीं पर डेथ हो जाएगी। और फिर कादाशोन को दूर एक आइलैंड नजर आता है और वो उसे सोचती है कि अगर वो वहां पर पहुंच जाए तो शायद वो वहां पर सरवाइव कर सके। और फिर हम सुजू और मित्सु को देखते हैं जो डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि जब हुमारी कादाशोन को लेकर आएगी तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिनर से सरप्राइज करेंगे और वो खुश हो जाएगी। और फिर मित्सु पूछती है कि अगर हुमारी कादाशोन को ना लाई तो सुजू उसको संभालती है कि हुमारी कभी भी हारी नहीं है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल टेक्निक्स और वो कादाशोन को ज़रूर वापस लाएगी। और फिर हम कादाशोन को देखते हैं जो उस आइलैंड पर पहुंच जाती है और वो पूरा पथरीला था जिस पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे और कादाशोन पूरा आइलैंड पर पानी की सोर्स ढूंढने लगती है मगर उसको कहीं भी नहीं मिलती और वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। और फिर हम हुमारी को देखते हैं जिसको कादाशोन कहीं पर भी नज़र नहीं आती और वो सोचती है कि वो किस तरह उसको ढूंढेगी क्योंकि वो अपने साथ खाना पानी नहीं लाई थी और अगर सूरज गरूब हो गया तो कादाशोन को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। और फिर हुमारी को उसके फादर की बात याद आती है कि जिन्होंने उसको बताया था कि हम ऊंची हाइट से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। और फिर वो भागती है और बैम्बू को राफ्ट से फंसाकर एक बहुत बड़ा जंप मारती है। तभी उसको एक आइलैंड नज़र आता है जिस पर कादाशोन थी और फिर हम कादाशोन को देखते हैं जिसे मित्सु सुजू हुमारी सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही और फिर वो रो रही होती है और तभी उस चक्कर आने लगते हैं मगर तभी वो अपने सामने हुमारी को खड़ा हुआ देखती है और पहले तो उसको यकीन ही नहीं आता और फिर हुमारी को गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। और फिर हम देखते हैं कि कादाशोन हुमारी से पानी मांगती है मगर हुमारी बताती है कि उसके पास पानी नहीं है और वो जल्दी में ही आइलैंड से निकली थी जिससे सुनकर कादाशोन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो प्यास से मरी जा रही थी। और फिर हुमारी उससे पूछती है कि उसने पूरा आइलैंड का विजिट कर लिया है तो कादाशोन बताती है कि उसने पूरा आइलैंड देख लिया है मगर उसको कहीं भी कुछ नहीं मिला। और फिर वो दोनों उस केव के पास जाते हैं जहां पहले कादाशोन गई थी और हुमारी जब उसमें आवाज़ मारती है तो अंदर से बहुत से बैट उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और वहां पर ज़मीन गीली थी। तो हुमारी जब उसको चेक करती है तो पता चलता है कि रेन वाटर और बैट्स के वेस्ट है और हुमारी उसको कलेक्ट कर लेती है बोतल में और कादाशोन को बताती है कि ये हमारे आइलैंड पर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और फिर वो दोनों राफ्ट के पास वापस आ जाते हैं और वो खाली बोतलें राफ्ट के पीछे बांध देती हैं जिससे उन्हें डायरेक्शन का पता चल सके और वो दोनों अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। और थोड़ा दूर जाने के बाद कादाशोन प्यास से चीखने लगती है और वो उन बैट के वेस्ट वाली बोतल्स को देखती है और उनको पीने का सोच रही होती है और हुमारी उसे रोक देती है और बताती है कि अगर वो ये पी लेगी तो उसकी कुछ ही घंटों में डेथ हो जाएगी। और कादाशोन उसको पीने से रुक जाती है मगर वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी है। फिर हुमारी कादाशोन को उसकी अंडरवेयर उतारने को कहती है जिस पर कादाशोन बहुत ही ज़्यादा शर्म कर रही थी और मना कर रही थी मगर हुमारी बार बार कहने पर कादाशोन अपनी अंडरवेयर उतार देती और फिर हुमारी कादाशोन की वी एरिया पर लीक करने लगती है और कुछ ही टाइम में से वी एरिया का पानी निकलता है और हुमारी वो पी जाती है। और फिर यही काम कादाशोन हुमारी के साथ भी करती है और उसका वी एरिया का भी पानी पी जाती है और इस तरह ये दोनों पानी पी लेते हैं। और कादाशोन ये बात सुजू और मित्सु को बताने से मना करती है। और फिर शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजू को हुमारी और कादाशोन आते हुए देखते हैं तो वो मित्सु को भी बताती है और फिर कादाशोन भागती हुई आती है और सुजू और मित्सु से गले लग जाती है और वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो सब मिलकर डिनर करते हैं जो सुजू और मित्सु ने बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और इस खाने की सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सब एंजॉय करते हैं। और इसी तरह इस वेब सीरीज़ का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी थी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वेब सीरीज़ बहुत जल्दी आएगी और आप कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वेब सीरीज़ कौन सी एक्सप्लेन करूँ।
थैंक्स एंड गुड बाय।